बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5 पैराग्राफ को डिस्कस किया था और अब चूंकि इनकी रीडिंग परी 9th और 9th दोनों भी हो चुकी है, बल्कि लास्ट टाइम भी हमने इसको रिवाइज़ किया था, तो बेटा ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ये पैराग्राफ नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 6 है, इसी तरह से 7 है। आपने इनकी ट्रांसलेशन तैयार करनी है और बेटा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग जो है ना वो आपको आने चाहिए। पैराग्राफ 8 है और ये बेटा 9 और ये आखिरी पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ नंबर 10। बेटा इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने तर्जमा, इस चैप्टर को आज के इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया। लास्ट लेक्चर को और इसको मिला के हमारा चैप्टर 1। बेटा तर्जमा आपने पूरे चैप्टर का तैयार करना है और यहाँ पे आपको वोकैबुलरी नज़र आ रही है। और बेटा जो ग्रामेटिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपने ग्लॉसरी, ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ग्लॉसरी। इनके बेटा इंग्लिश टू इंग्लिश मायने आपने याद करने हैं, ये आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, उर्दू और इंग्लिश दोनों, ताकि आसानी से आप इन्हें समझ पाएँ। और इसके बाद बेटा आपका शुरू होता है आंसर क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट है हमारे चैप्टर का। ये कुल जो सवाल हैं उनकी तादाद यहाँ पे मेरे पास जो है वो 8 लिखी हुई है। और इन 8 के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि वोकैबुलरी के अंदर ए वाली, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेजलिंग का उन्होंने ब्लेजिंग लिखा हुआ है, स्पार्कलिंग और ब्राइट लिखा हुआ है। और बेटा उसके नीचे अगला जो काम है वो आपने सी वाला करना है। सी पे आपकी बुक पे लिखा हुआ है मैच द कॉलम, एक तरफ चार्म है एक तरफ अट्रैक्शन है, इन दोनों को मिलाना है आपने। बेटा एक जो सवाल लाहौर बोर्ड में आता है वो है अल्फाज के जुमले बनाना, और ये आपकी मश्क में डी जुज़ है, जिसमें सेंचुरी पहला लफ्ज़ है, इसका आपने जुमला बनाना है, कंक्वेस्ट इसी तरह से। और बेटा ग्रामेटिकली हमारे इस चैप्टर का जो मेन है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के हवाले से सिर्फ यहाँ पे 5 जुमले लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर के हवाले से एडजेक्टिव के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। और बेटा इस चैप्टर का जो आखिरी सवाल है वो है कंडीशनल टाइप 1, और इसमें 10 जुमले लिखे हुए हैं। ये 10 जुमलों में से आपको कंडीशनल के हवाले से 2 तरह से सवाल आ सकते हैं। एक तो उसके अंदर वर्ब लगाना, और ये बेटा मैं आपको समझा चुका हूँ कि कंडीशनल टाइप 1 में इफ़ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और रिजल्ट क्लॉज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ये वर्ब लगाने का तरीका हम पहले हल कर चुके हैं। बेटा सवाल नंबर 2 इसी हवाले से जो आता है वो ये पूछा जाता है कि ये कंडीशनल कौन सा है। तो इस किस्म के शर्तिया जुमले को पहचानने का आसान तरीका ये है कि इफ़ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से में विल या शल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बेटा नीचे 5 आपकी मश्क के अंदर चैप्टर 1 के करेक्ट फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ही केम हेयर yesterday. इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही आगे ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, ही विल कम टू अस टूमोरो। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे ख़त्म हो गई। बेटा एक लेटर है जो आपने तैयार करना है, और सिंपल यूज़ ऑफ इट, देयर, ही, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं। और हैज़ हैव जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वाज वर्क के बारे में पहले हो चुका है, और इट के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम में एक पिक्चर दिखाई थी कि इट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बेटा इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी वर्ड हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बेटा ये देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करने लगा हूँ। मेरे पास एक कलम है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है।
मैं एक कलम रखता हूँ। बेटा उर्दू में मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास दो अल्फाज हैं, एक है पास और एक है रखना। बेटा ये दो जुमले आपको शायद थोड़ा शक्ल में तो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन दोनों का मफहूम एक ही बनता है। मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, दोनों फिगरा एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं एक कलम रखता हूँ। बेटा हमारे पास पोसेशन को शो करने के लिए हैज़ और हैव। बेटा हैज़ और हैव ज़माना हाल के फ़िक्रों की पोसेशन को शो करते हैं, और माजी में हम हैड इस्तेमाल करते हैं। बेटा हैज़ का ताल्लुक़ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हमने हैज़ लगाना है। और हैव का ताल्लुक़ है आई, वी, यू, दे और जब। बेटा हैड माजी में सबके लिए इस्तेमाल होता है, चूँकि एक ही है इसलिए तमाम किस्म के जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हम हैड इस्तेमाल करेंगे। बेटा ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो सादा जुमले में सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। अब बेटा दो बातें, एक ज़माने के लिहाज से, यानी अगर माजी है तो फिर हैड, अगर हाल है तो फिर हैज़ या हैव, और दूसरा सब्जेक्ट के लिहाज से। अपने सब्जेक्ट के लिहाज से अगर हाल है तो फिर हैज़ आना है या हैव आना है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट द एंड फुल स्टॉप। अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो सेम सिचुएशन, सब्जेक्ट इसके मुताबिक नो या नॉट, और अगर आपने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो बेटा हैज़, हैव या हैड को शुरू में रखेंगे। दो बातें, ज़माने के लिहाज से अगर ज़माना हाल है तो हैज़ आएगा या हैव, अगर माजी है तो फिर सबके साथ हैड आएगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सवालिया जुमला क्वेश्चनिंग वर्ड पर मुश्तमिल हो, जिन्हें हम WH फैमिली कहते हैं, तो उसका तर्जुमा आपने हैज़, हैव या हैड से पहले करना है। बेटा ये तरीका है इसको बनाने का। लास्ट लेक्चर में हम इज़, एम, आर, वाज, वर, इट और देयर को डिस्कस कर चुके हैं, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। बेटा हर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें से मुख्तसरन आपसे टेस्ट लिया जाएगा। लेटर भी शामिल हैं, कंप्रीहेंशन को भी देखना है, ग्रामर को भी देखना है, और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट से मुराद है ग्रामेटिकली जो उसकी एक्सरसाइज में कोई भी सवाल है वो भी पूछा जा सकता है, और ट्रांसलेशन के हवाले से, बॉक्स क्वेश्चन के हवाले से मशकी सवाल हैं आपके, सिनोनिम है, स्पेलिंग है और ग्रामर है। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये जो मौका आपको मिला है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर कोई भी सवाल हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।